एक धनवान भिखारी ने दी बीरबल को चुनौती। दिल्ली की गलियों में एक अजीब किस्सा मशहूर था। एक ऐसा भिखारी जो देखने में फटेहाल था, लेकिन उसके बारे में कहा जाता था वो भिखारी नहीं, छुपा हुआ धनवान है। नाम था धनमल। कपड़े फटे हुए, हाथ में कटोरा, बाल बिखरे हुए, पर आंखें चालाक लोमड़ी की तरह चमकती हुई। रात होते ही लोग कहते, धनमल कहीं गायब हो जाता है, सुबह वापस वहीं बैठा मिलता है। कोई समझ नहीं पाता था कि वह असल में है क्या। लेकिन एक बात सब जानते थे, वह अत्यंत लालची, अत्यंत चतुर और दिमाग से खतरनाक आदमी है। एक दिन उसने अचानक ऐलान कर दिया, मैं बादशाह अकबर के दरबार जाऊंगा और बीरबल को चुनौती दूंगा। अगर उसने मेरी हेराफेरी पकड़ ली तो मैं हार जाऊंगा, और अगर ना पकड़ पाया तो मुझे 10 सोने की थैलियां मिलेंगी। पूरा शहर हैरान। एक भिखारी, वह भी बीरबल को चुनौती दे रहा है। लेकिन धनमल मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके पास एक ऐसा रहस्य था जो उसने सालों में तैयार किया था। एक ऐसा रहस्य जिसे कोई समझ नहीं सकता था। धनमल की चुनौती की शुरुआत। एक सुबह वह दरबार पहुंचा, कटोरा हाथ में, कपड़े फटे, पर चाल में गुरूर। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम? धनमल बोला, हुजूर, मैं भिखारी धनमल। लेकिन आज मैं आपके मंत्री बीरबल को चुनौती देने आया हूँ। अगर ये मेरी बात का सच जान ले तो मैं हार जाऊंगा, वरना आप मुझे 10 सोने की थैलियां देंगे। दरबार में फुसफुसाहट मच गई। अकबर ने कहा, चुनौती क्या है? धनमल बोला, हुजूर, मैं भिखारी हूँ, पर मेरे पास इतना धन है कि दिल्ली के 100 अमीर भी नहीं रख सकते। मेरी जेब में एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत किसी के पास नहीं है। बीरबल बताए, मैं असल में भिखारी हूं या धनवान? दरबार चौंका। अकबर भी उलझ गए, क्योंकि धनमल सच में फटेहाल लग रहा था। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इस आदमी की हकीकत जानकर बताओ। बीरबल की पहली जांच। बीरबल ने धनमल को ऊपर से नीचे तक देखा। कपड़े गंदे, किसी भिखारी जैसे, पर उसके पैर बहुत कम गंदे थे, जैसे वह बहुत दूर तक नहीं चलता हो। बीरबल समझ गए, यह रोज भीख नहीं मांगता, ये सिर्फ दिखावा करता है। बीरबल ने झुककर पूछा, धनमल, तुम रोज कहाँ सोते हो? धनमल हंसा, जहां भूख ले जाए। बीरबल ने कहा, लेकिन तुम्हारे पाँव गंदे नहीं। भिखारी के पैर सबसे पहले गंदे होते हैं। धनमल मुस्कुराया, बीरबल जी, मैं नाले के पास रहता हूँ, पानी में पैर धो लेता हूँ। बीरबल ने सोचा, ये आदमी चालाक है, जवाब में गलती नहीं कर रहा। बीरबल ने दूसरी जांच की। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी जेब में जो चीज है वह दिखा सकते हो? धनमल बोला, हुजूर, चुनौती यह है कि आप बिना देखे पता लगाए। दरबार में सब हंस पड़े, लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने धनमल के कपड़ों को ध्यान से देखा। जेब में एक छोटा गोल उभार था, जैसे कोई सिक्का हो, पर बहुत हल्का। बीरबल बोले, अगर यह सोना होता तो जेब नीचे खिंचती, अगर चांदी होती तो भी वजन होता, और अगर पत्थर होता तो आवाज आती। धनमल बोला, फिर क्या है बीरबल? बीरबल बोले, यह तुम्हारा रहस्य है, जल्द पता चलेगा। बीरबल ने तीसरी जांच, मानस पढ़ना। बीरबल ने धनमल को बैठाया और अचानक पूछा, तुम्हारे पास घर है? धनमल चौंका, फिर बोला, नहीं। जमीन? नहीं।
परिवार? नहीं, बीरबल ने कहा, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि तुम्हें यह डर है कि कहीं कोई तुम्हारे राज पर हाथ न डाल दे। धनमल की आंखें चमक उठीं। स्पष्ट था, उसके पास कुछ बहुत बड़ा राज था। राज खोलने की जासूसी। बीरबल चुपचाप उसके पीछे लग गए। रात होने पर बीरबल ने अपने 2 भरोसेमंद सिपाहियों को धनमल के पीछे लगाया। धनमल सड़क पर सोने का नाटक करता रहा। जैसे ही लोग सो गए, वह उठकर चुपके से शहर के पिछवाड़े एक टूटे मंदिर की तरफ चला गया। वहां उसने पत्थर हटाया और अंदर चला गया। बीरबल के सिपाही यह देखकर दंग रह गए। सिपाहियों ने बीरबल को खबर दी, मंत्री जी, यह आदमी भिखारी नहीं, इसके पास कोई छिपा हुआ ठिकाना है। बीरबल का छापा, धनमल का असली चेहरा उजागर। अगली रात बीरबल खुद उस जगह पहुंचे। धनमल अंदर था और सामने पसरा था खजाना। सोने के सिक्के, कीमती आभूषण, ताम्रपत्र, चांदी के बर्तन। एक भिखारी इतने खजाने का मालिक? धनमल खजाना गिन रहा था और खुद से कह रहा था, लोग मुझे भिखारी समझते हैं, पर मैं उनसे ज्यादा अमीर हूं। और अगर बीरबल मुझे पकड़ लेता तो यह सब छिन जाता। अचानक बीरबल ने अंदर कदम रखा। धनमल के हाथ से थैली गिर गई। आप यहाँ कैसे? बीरबल बोले, तेरी चालाकी अब खत्म। चलो, कल दरबार में तुम्हारा सच उजागर होगा। धनमल ने हाथ जोड़ दिए, बीरबल जी, मेरी सारी कमाई मेरी है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने चोरी नहीं की। मैं बस अपने धन को छुपा कर रखता हूँ। बीरबल बोले, असली कसूर चोरी नहीं, धोखा है। तुम भिखारी बनकर लोगों की सहानुभूति चुराते हो। तुम गंदगी में बैठते हो लेकिन रात में सोना गिनते हो। यह जनता के विश्वास की चोरी है। अगले दिन दरबार में फैसला। अकबर गुस्से से बोले, धनमल, तुम्हारा सच सामने आ चुका है। तुम भिखारी नहीं, एक धनी धोखेबाज हो। धनमल रोते हुए बोला, हुजूर, मैंने किसी से चुराया नहीं। मैं बस चालाकी करता था। मैं अमीर हूँ, पर भिखारी बनकर भीख मांगता था, ताकि लोग मुझे दया से कुछ दें। मैंने सोचा था, बीरबल मेरी चाल नहीं पकड़ पाएगा। बीरबल बोले, हुजूर, यह अपराध भले ही चोरी नहीं, पर समाज को धोखा देने का अपराध है। इसने उन गरीबों का हक लिया जो सच में भूखे हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या सुझाव है? बीरबल बोले, मेरे अनुसार एक, धनमल के सारे खजाने को जब्त किया जाए। 2, उसे 1 साल तक असली भूखे लोगों की सेवा करनी होगी। 3, और जब तक वह अपनी करनी की भरपाई न कर दे, तब तक उसे दरबार में आने की अनुमति न दी जाए। अकबर ने फैसला सुना दिया। धनमल टूट गया। उसने सोचा था कि वह दुनिया को बेवकूफ बना लेगा, पर बीरबल की नजर से बच पाना असंभव था। कहानी का अंत, धनमल का बदलना। 1 साल तक धनमल ने गरीबों को खाना खिलाया, उनका इलाज करवाया, उनकी मदद की। लोगों के दुख देखकर उसका हृदय बदल गया। 1 साल बाद वह दरबार आया। इस बार भिखारी के कपड़ों में नहीं, बल्कि साधारण, साफ सुथरे कपड़ों में। वह बीरबल के सामने झुक गया। आपने मुझे मेरी असल हैसियत दिखाई। मैंने धन कमाया, पर इंसानियत खो दी थी। धनवान मैं वस्तुओं से था, पर गरीब मेरी सोच थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, धनमल, धन इंसान को बड़ा नहीं बनाता, धन का सही उपयोग बनाता है। धनमल ने हाथ जोड़ लिए।
और इस बार वह सचमुच इंसान बन चुका था। सीख। दिखावा करके दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, पर अपने कर्मों से नहीं। जो दया झूठ में मांगी जाए, वो आखिरकार विनाश ही लाती है। धन्ना रात भर जाग नहीं पाया। बीरबल ने इतने लोगों के सामने उसका भेद लगभग खोल दिया था, लेकिन पूरी सच्चाई अभी बाकी थी। उसने आंखें तरेड़ते हुए खुद से कहा, इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि बीरबल की बुद्धि भी धोखा खा जाए। मैं उसे ऐसी चुनौती दूंगा जो देखने में दान लगेगी, पर होगी सबसे बड़ा फंदा। धन्ना ने अपनी धन की बोरियों और भिखारी के भेष का मिलाजुला एक अजीब सा हथियार तैयार किया। एक दानपत्र, जिस पर लिखी थी उसकी नई योजना। जो इस पत्र पर हस्ताक्षर करेगा, उसे मैं जीवन भर रोटी, पानी और आश्रय दूंगा। लोगों ने सोचा, वाह, धन्ना तो बहुत दयालु भिखारी है। पर असल में उस दानपत्र की आखिरी पंक्ति बेहद चालाकी से छिपाई गई थी। मैं, हस्ताक्षरकर्ता, यह मानता हूँ कि धन्ना भिखारी मुझसे अधिक ज्ञानवान, बुद्धिमान और सम्माननीय है। यह पढ़ने के लिए हिस्सा इतना छोटा बनाया गया था कि बिना चश्मे के पढ़ना लगभग असंभव। धन्ना बोला, इस बार मैं बीरबल से ही यह फॉर्म भरवाऊंगा, और जब वह यह लिख देगा कि मैं उससे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, पूरा दरबार हंसेगा और बीरबल की प्रतिष्ठा मिट्टी हो जाएगी। धन्ना फिर पहुंचा दरबार में। अगले दिन धन्ना बड़ा सा थैला लेकर दरबार पहुंचा। उसके चेहरे पर मासूमियत का नकली लेप चढ़ा हुआ था। अकबर ने पूछा, अब क्या बात है धन्ना? धन्ना बोला, जहांपनाह, मैं अब दान देना चाहता हूँ। मैंने एक दानपत्र बनाया है। मैं चाहता हूँ कि दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मुझे आशीर्वाद दे और पहला हस्ताक्षर करे। और सब जानते हैं, वह बीरबल है। दरबार में हलचल मच गई। धन्ना ने बीरबल की तरफ देखा और मन ही मन हंसने लगा। बस एक हस्ताक्षर, और बीरबल मुझसे नीचा हो जाएगा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, यह तो अच्छी बात है, जाओ हस्ताक्षर करो। धन्ना ने सोचा, अब मेरी जीत पक्की। बीरबल ने कागज देखा और मुस्कुरा दिए। बीरबल ने दानपत्र हाथ में लिया। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं, धन्ना भिखारी, हस्ताक्षरकर्ता को जीवन भर भोजन दूंगा। सभी को यही दिख रहा था, लेकिन बीरबल का ध्यान सबसे नीचे गया, जहां छोटे छोटे अक्षरों में वही जाल बिछा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कागज को हवा में लहराया और पूछा, धन्ना जी, आपने यह दानपत्र खुद लिखा है? धन्ना बोला, जी हाँ बीरबल जी, पूरी सच्चाई और भक्ति से लिखा है। आप बस हस्ताक्षर कर दीजिए। बीरबल बोले, अच्छा, तो मुझे दो बातें स्पष्ट कर दीजिए। एक, जो दान देता है वह बड़ा होता है, या जो दान लेता है? धन्ना उलझा, लेकिन बोला, बेशक दान देने वाला बड़ा होता है। बीरबल फिर बोले, और जो बड़े अक्षरों में लिखकर छोटा अक्षर छुपाता है, वह ईमानदार होता है, या धोखेबाज? धन्ना पसीने में डूब गया। अकबर चौकन्ने हो गए। रुको, कौन सी छोटी बात? बीरबल ने दानपत्र सभी के सामने खोलकर पढ़ा। मैं मानता हूँ कि धन्ना भिखारी मुझसे अधिक बुद्धिमान और सम्माननीय है। दरबार गूंज उठा। धोखा, धोखा। अकबर गरज उठे, धन्ना, तुमने यह छल किया? धन्ना घबराकर बोला, हुजूर, मेरी गलती हो गई। मैंने बीरबल ने दूसरा रहस्य खोला। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसकी चाल यहीं खत्म नहीं होती। अगर मैं यह कागज पर हस्ताक्षर कर देता, तो धन्ना इसका उपयोग कर पूरे बाजार में फैलाता।
देखो, बीरबल ने भी माना कि मैं उससे बुद्धिमान हूँ। और यह आदमी अपनी भिखारी बुद्धि का व्यापार शुरू कर देता। अकबर ने कागज जमीन पर फेंक दिया। दूसरी सजा और भी सख्त। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से क्या किया जाए? बीरबल बोले, जहांपनाह, धन्ना सिर्फ खुद नहीं गिरता, दूसरों को भी गिराने की कोशिश करता है। मेरी सलाह, एक, इसे 7 दिन तक जेल में रखा जाए ताकि यह समझ सके कि छल कभी नहीं चलता। 2, इसके सारे नकली दस्तावेज, झूठे दानपत्र जब्त किए जाए। 3, और पूरे बाजार में इसकी सच्चाई पढ़ी जाए ताकि कोई दोबारा इसके जाल में न फंसे। अकबर ने तुरंत आदेश दे दिया। सिपाहियों ने धन्ना को पकड़ लिया। धन्ना रोता रहा, लेकिन इस बार बीरबल उसके लालच और झूठ की परत पूरी तरह खोल चुके थे। सीख, जिस व्यक्ति का दिल गरीब हो, वही असली भिखारी होता है, चाहे उसके पास सोने की 100 बोरियां ही